हेलो फ्रेंड्स, ई शकुंतम के लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेटीएम वर्सेस गूगल ऐप स्टोरों के बारे में। ऐप इकोनॉमी क्या होती है, इंडिया किस तरह से इंडोजिनस ऐप इकोसिस्टम डेवलप कर सकता है, इन सब बिंदुओं पे हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये पूरा का पूरा गूगल प्ले स्टोर एंड पेटीएम के बीच में विवाद क्या है। तो डिजिटल पेमेंट फर्म पेटीएम ने अपना एक मिनी ऐप स्टोर लॉन्च किया है ताकि वो सपोर्ट कर सके इंडियन ऐप डेवलपर्स को, और एक तरह से देखा जाए तो ये चैलेंज देना चाहते हैं गूगल के डोमिनेंस को जो इस स्पेस में उनका है। तो ये कदम इसलिए लिया गया है क्योंकि गूगल ने ये पेटीएम प्ले स्टोर को 18 सितंबर को उनको टेम्परली रिमूव कर दिया था प्ले स्टोर से, ये कह के कि ये वायलेट कर रहे हैं डेवलपर गाइडलाइंस ऑन रियल मनी गेमिंग। तो बिना कुछ कहे इन्होंने इसको गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया था। उसके बाद शाम होते होते वापस से ये प्ले स्टोर में आ गया था। तो ये पूरा का पूरा कंट्रोवर्सी था। गूगल का ये कहना था कि ये जो है वो गाइडलाइंस जो है हमारे उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो इसके रिस्पॉन्स में पेटीएम ने अपना एक मिनी ऐप स्टोर जो है वो लॉन्च किया है। तो ये जो इवेंट है ये बहुत ही स्पेक्टेकुलर है इन द सेंस कि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जितने भी स्टार्टअप कंपनीज़ हैं उन्होंने आपस में मीटिंग की है और उन्होंने अपना एक मिनी ऐप स्टोर लॉन्च किया है ताकि वो गूगल को चैलेंज कर सकें। इससे पहले भी मतलब बातें तो उठती थी कि गूगल का डोमिनेंस है, एक मोनोपोली है, पर कुछ होता नहीं था। तो ये जो कदम है ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा आने वाले दिनों में। और कहा ये जा रहा है कि मे बी क्योंकि इनको गूगल प्ले स्टोर से हटा दिया गया इसलिए इन्होंने ये मिनी ऐप स्टोर जो है वो लॉन्च किया है। ये एक ट्रिगर में भी काम किया हो, पर ये बहुत टाइम से ये जो फॉल आउट हुआ है इसका कारण है गूगल की जो प्रैक्टिसेस हैं। जैसे कि अगर गूगल प्ले स्टोर में कोई ऐप लिस्टेड है और उस ऐप के थ्रू अगर कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, कोई बिलिंग सर्विस अगर यूज़ किया जा रहा है, तो 30% कमीशन जो है वो गूगल को देना होता था। लेट्स जस्ट से पेटीएम का रेवेन्यू है 100 रुपीज़, तो 30% कमीशन उसको गूगल को देना होता है क्योंकि वो उसके प्ले स्टोर में है। तो एक तरह से ये देखें कि एक तो कमीशन देना होता था, उसके बाद जो इनके डिसीजंस हैं कुछ भी कह के कि आप हमारे गाइडलाइंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आर्बिट्रेरी तरीके से इनको रिमूव कर दिया गया। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो पेटीएम का ये कहना है कि इनका जो मिनी ऐप स्टोर है उसमें ये प्रोवाइड करेगा लिस्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बाकी सारे ऐप, और ये जो भी इंडिजिनस ऐप है उन सब की लिस्टिंग। एंड इन्होंने कहा है कि ये गूगल की तरह कोई भी कमीशन चार्ज नहीं करेंगे, ये फ्री होगा। और अभी तक ऑलमोस्ट 300 ऐप्स जो हैं जिसमें ओला आता है, नेटमेट्स आता है, डोमिनो पिज़्ज़ा आता है, उन्होंने पेटीएम का जो ये ऐप स्टोर है उसको ज्वाइन किया है। और गूगल का ये भी कहना है कि इस तरह से जो हमारे जो इंडिजिनस ऐप्स हैं या फिर जो डेवलपर्स हैं उनके लिए ये एक हेल्प के तौर पे काम करेगा। अब आपको ये भी होता होगा कि ये मिनी ऐप स्टोर क्या होता है। ऐप स्टोर तो आपने सुना है, मिनी ऐप स्टोर क्या होता है। तो देखिए कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है मिनी ऐप स्टोर या ऐप स्टोर में। पेटीएम ऐप स्टोर इसलिए नहीं बना पाया क्योंकि उसको बनाने के लिए भी यू नीड सर्टेन क्लैरिफिकेशन फ्रॉम गूगल इटसेल्फ। तो यही रीज़न है कि उन्होंने मिनी ऐप स्टोर बनाया है जहाँ पे जो स्पेसिंग है, जितने ऐप्स ये कंट्रोल कर सकते हैं, रेगुलेट कर सकते हैं, इसकी संख्या कम होगी। उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। और अभी भी आपको गूगल प्ले स्टोर पे पेटीएम मिलेगा। तो ये पूरी की पूरी कहानी है कहाँ से ये शुरू हुई है। अब हम समझते हैं कि अच्छा, इससे पहले ये देख लेते हैं कि पेटीएम के जो फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा, उन्होंने ये लॉन्च किया है पेटीएम मिनी स्टोर, जो आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं। उन्होंने कहा है कि पेटीएम मिनी ऐप स्टोर जो है वो एम्पावर करेगा यंग इंडियन डेवलपर्स को, और उनका जो रीच है, उनकी जो पहुंच है, उनके जो भी कस्टमर्स हैं उन तक पहुंचाने में वे सहायता प्रदान करेगा। साथ ही साथ एक इकोसिस्टम बिल्ड करने में ये हेल्प करेगा। तो पेटीएम के फाउंडर का नाम क्या है? विजय शेखर शर्मा। तो अब हम समझते हैं कि ये प्रॉब्लम्स कहाँ आती है। अगर हम ऐप इकोनॉमी की बात करें तो अभी ऐप एक बहुत, ये जो ऐप्स हम यूज़ करते हैं फ़ोन पे फॉर वेरियस थिंग्स, आपको लगता होगा कि इसकी क्या इकोनॉमी होगी, बट इट इज़ $1 बिलियन इकोनॉमी। एंड इसमें एक चीज़ जो देखी जाती है वो ये कि डोमिनेंस है गूगल का, उसके बाद आपका एप्पल हो गया, iOS का, कुछ ही कंपनी है जो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है। तो इंडिया में इस वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है। हम सारी प्रॉब्लम्स को एक एक करके देखते हैं। तो गूगल स्टोर जो है या फिर जो एप्पल स्टोर है, ये जो रीजनल लॉज होते हैं, जो इंडियन लॉज है उसको फॉलो नहीं करते हैं।
और इनके जब ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो ये इंडियन इंटरेस्ट को माइंड में नहीं रखते, ये अपने इंटरेस्ट को माइंड में रखते हैं कि इनको फ़ायदा कैसे होगा। तो एक तरह से अगर ये देखा जाए कि गूगल और पेटीएम का जो ये फॉल आउट हुआ है, ये जो कंट्रोवर्सी हुई है, एक तरह से वेकअप कॉल है इंडियन स्टार्टअप बिजनेस के लिए कि अभी भी आप जागो, अपना खुद का एक सिस्टम डेवलप करो रैदर दैन सर्विंग देम। दूसरी चीज़ ये है कि ये देखा जा रहा है कि ये जो कंपनीज़ है रीजनल लॉ को फॉलो करती नहीं है, तो एक तरह से न्यू ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह बिहेव कर रही है, इंडिया को डिजिटली कॉलोनाइज करने की कोशिश है। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था इन कंपनीज़ को कि इनके प्लेटफॉर्म पे जितने भी आपत्तिजनक पोस्ट हैं या फिर जो भड़काने वाले पोस्ट हैं उन सबको ये हटाएं। बट इन्होंने ये कह के इन्होंने कोशिश ही नहीं की इसको हटाने की। इनका सिंपल सा कहना है कि देखो हम तो इंटरमीडियरी है ही नहीं, हम तो यूएस की कंपनी है, तो हम इंडियन लॉज क्यों फॉलो करें। तो एक तरह से ये है कि ये इंडिया के लॉज नहीं फॉलो करेंगे, पर यहाँ से कमाएंगे, रेवेन्यू का 30% लेंगे और इनके प्लेटफॉर्म पे जो कंटेंट है उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेंगे। तीसरी चीज़ है कि फेक ऐप्स। एक एग्जांपल है कि एक फौजी गेमिंग ऐप आने वाली है जो पबजी का अल्टरनेटिव होगा। इसको अभी तक लॉन्च नहीं किया गया है, बस अनाउंसमेंट हुई है, पर इससे पहले ही ऑलमोस्ट 500 फेक फौजी ऐप्स जो है आपको गूगल स्टोर पे मिल जाएंगे। बार बार कहा जाता है कि आप जो फेक ऐप्स हैं उसको आप हटाइए, पर ये उसको नहीं हटाते हैं, इन्होंने पेटीएम को हटाया। आर्बिट्री एक्शन जो नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे कि इन्होंने पेटीएम को हटाया, ये गलत था। क्यों? क्योंकि पेटीएम जो है वो डिजिटल ट्रांजेक्शन का काम करती है, अगर इसको रेगुलेट किया भी जाएगा तो वो आरबीआई करेगी, गूगल नहीं कर सकती। फोर्थ थिंग, ये जो रीच है, अगर कोई ऐप है उसका जो रीच है, उसकी जो पहुंच है, उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है। लेट्स जैसे आप कोई ऐप पढ़ाई से संबंधित आप ढूंढ रहे हैं, आपने उसको सर्च किया, तो गूगल उसी ऐप को फेवर करेगा जो इसके फेवर, मतलब इसको जिसका इंटरेस्ट होगा वो उसी को करेगा। लेट्स जैसे कोई अच्छा सा ऐप है पर उसको आपको एकदम नीचे में रहेगा, तो जब हम ऐप सर्च करते तो इतना स्क्रॉल नहीं करते ना हम, तो एक तरह से ये आपका जो रिस्ट्रिक्ट है किसी भी ऐप का, उसको वो रीच को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। ये बायस्ड है। क्यों? जो मैंने आपको कहा कि कुछ ऐप्स को ये प्रमोट करता है, कुछ ऐप्स को ये नहीं करता। द रीज़न बीइंग यहाँ पे रेवेन्यू शेयरिंग होती है और ये जो ऐप स्टोर है ये फ्री नहीं होता। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि यहाँ पे लाभ मतलब इनका जो कॉन्फ्लिक्ट जो इंटरेस्ट है ये दो तरीके से है। आपने नोटिस किया होगा कि गूगल का अपना एक गूगल पे उनका खुद का एक ऐप है, फिर पेटीएम एक अलग ऐप है। तो आप क्या समझते हैं कि जब आप सर्च करते हैं डिजिटल पेमेंट करके तो आपको सबसे पहले गूगल पे दिखाएगा, उसके बाद पेटीएम दिखाएगा। तो एक तरह से इनका खुद का भी इंटरेस्ट है, क्योंकि इनके खुद के भी ऐप्स हैं, तो ऑब्वियसली ये अपने ऐप्स को प्रमोट करेंगे। दूसरी नेक्स्ट चीज़ ये है कि आपने देखा होगा कि एप्पल फ़ोन भी बनाती है, एप्पल का स्टोर भी है। उसी तरह माइक्रोसॉफ्ट फ़ोन भी बनाती है, माइक्रोसॉफ्ट का स्टोर भी है। तो विंडोज़ का स्टोर भी है। तो इनका जो क्या है डिपेंडेंसी है, अगर आपने कोई फ़ोन लिया है जिसमें एंड्रॉयड है तो इसके साथ आपको गूगल स्टोर इंस्टॉल आता है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि पेटीएम तो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, पर यहाँ पे ये ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो डिपेंडेंसी है, इंडिया में मैक्सिमम एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ होते हैं, इसलिए गूगल प्ले स्टोर जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है। तो नेक्स्ट चीज़ है मैनिपुलेशन, यानी कि एक तरह से लोगों को बताना। जैसे मैंने आपको सर्च वाली बात बताई कि जब आप कुछ सर्च करते हैं तो कुछ ऐप्स जो है वो आपको टॉप में दिखेंगे, कुछ आपको बहुत नीचे दिखते हैं, तो ये मैनिपुलेट करते हैं। एक तरह से जो ऐप्स होते हैं उसके रीच को ये रिस्ट्रिक्ट करते हैं। मोनोपोली, यानी कि इनका एकाधिकार है, ये तो मैंने आपको पहले ही कहा है। प्रीडेटरी प्रैक्टिसेस ये करते हैं जो इन्होंने पेटीएम के साथ करने की भी कोशिश की है। कंज्यूमर को कोई प्रोटेक्शन नहीं है। अभी इन्होंने पेटीएम को शट डाउन कर दिया, मतलब गूगल प्ले स्टोर से इन्होंने हटा दिया। अब मान के चलिए कितने सारे लोग होंगे जिनका पेटीएम में पैसा होगा, तो कंज्यूमर के लिए तो कोई प्रोटेक्शन नहीं होता है यहाँ पे। प्रोड्यूसर, यानी कि जो ऐप डेवलपर्स हैं उनके लिए भी कोई नहीं है। पता नहीं अगर आप बहुत ज़्यादा फेमस हो जाओ तो गूगल ये कहेगी कि आप हमारा गाइडलाइंस फॉलो नहीं कर रहे, आपको हटा दे वो, तो उनके लिए भी कोई प्रोटेक्शन नहीं है। जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो ऐप डेवलपर्स के लिए फेवरेबल नहीं है। एग्जांपल गूगल, ये पेटीएम। ओपेक एंड अनअकाउंटेबल, अनअकाउंटेबल मतलब ये मैंने आपको कहा ना कि कोई भी कंटेंट के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। ये क्या देते हैं कि ये कोई इंटरमीडिएरी थोड़े हैं, ये तो यूएस की कंपनी है। किस तरह से फंक्शनिंग होती है किसी को नहीं पता, कौन सी गाइडलाइंस को नहीं फॉलो किया कुछ नहीं बताते। तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो ओपेक पूरा का पूरा सिस्टम है। एंड नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है। नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट कैसे है? देखिए, एक चीज़ होती है डेटा माइनिंग, डेटा स्टीलिंग। जो हम यूज़ करते हैं, जो हम सर्च करते हैं, आप कुछ भी सर्च करते हैं उसका ज़्यादा रेलेवेंस नहीं है, लेकिन आपके ही जैसे लेट्स जस्ट से मैं स्टूडेंट हूँ, मैंने सर्च किया कुछ, तो
मेरा इंडिविजुअल सर्च इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, पर मेरे जैसे बहुत तो स्टूडेंट का अगर सर्च को वो डेटा को अगर वो एनालाइज करेंगे तो वो एक पैटर्न देखेंगे कि कौन सा ऐप ज़्यादा फेमस है, क्या लोग स्टूडेंट देखना चाहते हैं। तो इससे इस डेटा से क्या होगा, कंपनीज़ को फ़ायदा होगा, उसके बाद आपके ऐप्स पे या फिर आपके फ़ोन पे इस तरह के एडवर्टाइजमेंट होंगे। तो आपने देखा होगा कि आप एक बार गूगल पे कुछ सर्च करते हैं, नेक्स्ट डे उससे रिलेटेड आपको एडवर्टाइजमेंट दिखने मिल जाते हैं जब भी आप गूगल खोलें, ट्विटर खोलें या फिर यूट्यूब ही खोलें। तो ये कैसे होता है, ये इसी तरीके से होता है कि ये डेटा जो हम लोग यूज़ करते हैं उसको ये स्टडी करते हैं, उसके बाद ये प्रॉफिट कमाने के लिए उसको यूज़ करते हैं। तो इसलिए कहा भी जाता है डेटा इज़ न्यू गोल्ड, न्यू ऑयल इन 21st सेंचुरी। तो जस्ट बिकॉज गूगल ओन्स द गेट एंड गेटवे, इट डजेंट मीन कि ये कोई रूल फॉलो नहीं करेगा हमारे देश की। तो ये हमने सारी की सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस कर लिए। अब हम बात करते हैं ऐप इकॉनमी, इंडिया कहाँ पे खड़ा होता है। तो देखिए, इंडिया जो है ग्लोबल इनोवेशन में काफ़ी आगे निकल गया है। अगर आप बात करें जितने भी बड़े बड़े ऐप्स हैं, तो इंडिया के साथ प्रॉब्लम क्या है ना कि हमारे जितने भी ब्रिलियंट माइंड्स हैं वो इंडिया के लिए काम ना करके यूएस के लिए काम करते हैं। सुंदर पिचई हो गए, सत्या नडेला हो गए, बहुत सारे मैं एग्जांपल्स दे सकती हूँ। तो हम करते तो हैं इस फील्ड में काम, ऐप इकॉनमी में, बट इंडिया के लिए नहीं, फॉर अदर नेशंस। पर अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया एक तरह से बहुत ही फास्ट ग्रोइंग ऐप इकॉनमी बन रहा है धीरे धीरे। सबसे ज़्यादा ऐप इंस्टॉल और यूज़ किए जाते हैं इंडिया में अगर उस नंबर को देखा जाए तो। इसका कारण ये है कि स्मार्टफ़ोन के जो दाम है वो कम हो गए हैं, इंटरनेट के जो रेट हैं वो कम हो गए हैं, और स्पेशली जो टायर 2 और टायर 3 सिटी है वहाँ पे स्मार्टफ़ोन की जो खपत है या फिर जो इंटरनेट की जो खपत है वो बढ़ी है। तो इस वजह से देखा जाता है कि इंडिया जो है एक बहुत ही बड़ा ऐप इकॉनमी है, और इंटरनेट और स्मार्टफ़ोन की वजह से डिपेंडेंसी ऑन द मोबाइल एप्लीकेशंस, क्योंकि अगर आपके पास फ़ोन है तो ऑब्वियसली आप ऐप्स यूज़ करेंगे, तो वो बढ़ी है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जॉब क्रिएशन होता है। कैसे? मोबाइल ऐप डेवलपर्स जो लोग ऐप बनाते हैं, उसके बाद जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होते हैं जिनके पास नॉलेज होता है इन मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट, फिर ये जो प्रोग्रामिंग की जो लैंग्वेज होती है जैसे कि जावा, पाइथन, HTML एक्सेट्रा, इन सब चीज़ों के बारे में तो जॉब क्रिएशन होता है। उसके बाद इनको रेवेन्यू भी मिलता है, जितना टाइम आप स्मार्टफोन यूज़ करने पे बिताते हो उससे इनको रेवेन्यू मिलता है। तो एक तरह से देखा जाए तो ऐप इकॉनमी अच्छा है, बट द प्रॉब्लम हियर इज़ कि हमारे पास खुद का डेटा हम बनाते नहीं हैं, हमारे पास खुद का डेटा लोकलाइजेशन लॉ नहीं है। सारे के सारे जो भी ऐप्स यूज़ होते हैं वो सारे के सारे चले जाते हैं बाहर, हमारी जो अपनी कंपनीज़ है उसको यूटिलाइज़ नहीं कर पाती है। तो आगे की राह क्या होनी चाहिए? सबसे पहले एक श्री कृष्णा कमेटी है जो डेटा लोकलाइजेशन पे काम कर रही है। डेटा लोकलाइजेशन का मतलब ये हुआ कि आप और हम जो भी सर्च करते हैं, हमारे फ़ोन का जो भी डेटा है वो इंडिया में ही रहेगा, वो बाहर नहीं जाएगा। दूसरी चीज़ जो रिक्वायर्ड है कि अभी इंडिया के पास कोई भी फ्रेमवर्क ऑफ लॉ नहीं है रिगार्डिंग ऑनलाइन थिंग और ऐप्स। सबसे पहले ज़रूरी है कि आप लॉ बनाइए। उसके बाद तीसरी चीज़ ये है कि ये जितने भी ऐप्स होते हैं इसको आप पब्लिक यूटिलिटी डिक्लेयर कर दीजिए। पब्लिक यूटिलिटी से मतलब क्या होता है कि ये लोगों की यूज़ की वस्तुएं हैं, आप इसको ऐसे ही आर्बिट्ररी नहीं हटा सकते, आप इसको बंद नहीं कर सकते। हुआ ये था कि जब टेलीफोन आया था नया नया, तब ये पब्लिक यूटिलिटी की वस्तु नहीं थी, पर बाद में सरकार ने इसको पब्लिक यूटिलिटी की वस्तु बना दिया, उसके बाद इसको रेगुलेशन में ले लिया। तो अभी ये सारे ऐप्स रेगुलेशन में गवर्नमेंट के नहीं आते हैं, पर अगर इसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा कि ये पब्लिक यूटिलिटी की चीज़ें हैं तो गवर्नमेंट इसको बेटर तरीके से रेगुलेट कर सकती है। हमें और भी ज़्यादा ज़रूरत है कि हम इंडिजिनस हैंडसेट बनाएं। सैमसंग है, चाइनीज़ हैंडसेट्स हैं, एप्पल है, ये सारे के सारे विदेशी हैं, इंडियन हैंडसेट होता ही नहीं है। तो मैंने आपको कहा कि एंड्रॉयड सेटअप है तो उसके साथ आपको गूगल इंस्टॉल मिलेगा। तो ये जो डिपेंडेंसी है गूगल पे बिकॉज ऑफ द फ़ोन, तो सबसे पहले आप हैंडसेट जो है वो इंडिजिनस बनाएं ताकि ये जो मोनोपोली है कुछ कंपनीज़ की उसको दूर किया जा सके। अभी भी सैमसंग के पास खुद का ऐप स्टोर है, जियो जो है वो प्लान कर रहे हैं कि खुद का ऐप स्टोर बनाएंगे, पर ऐप स्टोर के साथ साथ एक अपना खुद का इंडिजिनस हैंडसेट जो फ़ोन्स होते हैं, इंडियन फ़ोन्स, वो बनाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यहाँ पे एक कमीशन है जिसका काम और ज़्यादा बढ़ जाता है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये इंक्वायरी करें इन कंपनीज़ पे कि ये किस तरह से मोनोपोली कर रहे हैं, किस तरह से रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। और कंपटीशन कमीशन और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन कंपनीज़ का जो रेवेन्यू स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करना चाहिए कि ये किस तरह से इंडियन लॉज को स्किप करते हैं, किस तरह से ये रेवेन्यू कमाते हैं। और इसके लिए इंस्पिरेशन ले सकते हैं यूरोपियन यूनियन से, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने गाफा टैक्स लगाया हुआ है। गाफा यानी कि गूगल, अमेज़न, फेसबुक एंड एप्पल।
एक तरह से उन पे गाफा टैक्स लगाया था। इवन कि यूएस ने इन लोगों को बहुत ही हेवली पेनलाइज किया था क्योंकि ये वायलेट कर रहे थे। तो एक फ्री एंड ओपन मॉडल जो है ये वे फॉरवर्ड हो सकता है। इंडिया के जो स्टार्टअप्स है उनको अभी यूनाइट होने की ज़रूरत है, वो लोग साथ में आएँ ताकि ये जो मोनोपोली है इसको तोड़ा जा सके। बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है कि एक होम ग्रोन ऐप स्टोर बनाया जा सके ताकि जो डेटा है इंडियंस का वो सेफ़ रह सके और जो मोनोपोली है इससे हम छुटकारा पा सकें। तो एक भारत ऐप स्टोर, एक होम ग्रोन फ़ोन सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम, ये सारी चीज़ें जो है वो समय की मांग है। तो ये सब चीज़ें करके हम आत्मनिर्भर भारत का, जो इंडिया का जो सपना है उसको हम पूरा कर सकते हैं। तो दिस वॉज एंड ऑफ दिस वीडियो फ्रेंड्स। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। वीडियो कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हैप्पी लर्निंग।